बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर का अंतिम चरण जो है कैपेसिटी ड्यू टू सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, यही आज का टॉपिक्स है। इससे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हम सब ने देख लिया है। आज हम सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर को देखेंगे। तो सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में भी दो प्लेट्स होंगे। ये देखिए इस तरह से और एक ऐसे। इसमें कोएक्सियली एक और सिलेंडर होगा ऐसे। इनर सरफेस, इसकी रेडियस है मान लो R1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस है R2 ऐसे। यहाँ दिखा देते हैं, आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। R2 बड़ा वाला का रेडियस, ये पॉजिटिव चार्ज है ऐसे। इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर होने के लिए दो प्लेट्स चाहिए और एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। पैरेलल प्लेट में भी यही बात बताया था, स्फेरिकल प्लेट में भी यही बात बताया था और सिलिंड्रिकल में भी यही बात होगा। इनर सिलेंडर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और आउटर वाला माइनस है। स्फेरिकल में भी यही हुआ था, इनर पॉजिटिव आउटर माइनस था। तो यहाँ पर इसको आप प्लस क्यू मान लो और ये माइनस क्यू मान लो। और इस सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हमको पता करना है। बच्चों, शेप बदलने से कैपेसिटी बदल जाती है, क्योंकि कैपेसिटी एरिया पर डिपेंड करता है। ये हमने बहुत पहले देखा है। और ये सिलिंड्रिकल शेप का है तो निश्चित रूप से इसका एरिया कुछ अलग हो जाएगा, तो बदल जाएगा। इसलिए हम लोग इसका भी देख रहे हैं। सबसे पहले 2 मिनट कंसिडर इस अंदर वाले सिलेंडर का नाम A रख दीजिए और इसका नाम B रख दीजिए। द इनर सिलेंडर कंसिस्ट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। रेडियस ऑफ
R1, सॉरी R2 हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी कैपेसिटी निकालने के लिए दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता लगाना होता है, चाहे स्फेरिकल की बात हो चाहे पैरेलल प्लेट की बात हो, आप देखा ही। तो इसमें भी हम PD निकालेंगे इन दोनों प्लेट के बीच के। तो हम लिखेंगे PD बिटवीन टू प्लेट्स, V प्लस EDR। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? B to A माइनस EDR B to A माइनस, क्योंकि DV बराबर EDR होता ही है, या E बराबर माइनस DV बटा DR होता है, उसी से लिखा है। अब E का वैल्यू क्या लिखेंगे आप? जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई लाइन चार्ज है जिसका लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो ये सिलेंडर को भी आप समझ लो लाइन चार्ज ही है, और वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ भी करेंगे। तो V प्लस V माइनस इज इक्वल टू माइनस B to A लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू DR। V प्लस V माइनस इज इक्वल टू B का मतलब रेडियस है R2 और इसका R1, और लैम्डा को क्या लिख सकते हैं आप? Q बटा L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू DR। ये है पूरा लेंथ बच्चों L, ठीक है। तो V प्लस V माइनस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए, वो हो गया Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R अंदर रहेगा, कांस्टेंट नहीं है ये, और DR अपॉन R, और कहाँ से कहाँ करें? R2 से R1, और माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस साइन था और रहा। Q बाहर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये सबको हमने बाहर रख लिया कांस्टेंट होने के कारण, और DR अपॉन R को अंदर रखा। बस इसी को इंटीग्रेट कर देना हम लोग को। अब इंटीग्रेट कर देना बहुत आसान है, और ये हो गया आपका माइनस Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L R2 R1 DR अपॉन R, इसी को इंटीग्रेट करना हम लोग को है। अच्छा, इंटीग्रेशन तो हम लोग बहुत बड़े बड़े किए हैं बच्चों, ये तो कोई खास बड़ा बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन log R होगा, ऐसे बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है, तो इसलिए माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, एंड दिस इज योर log R फ्रॉम वेयर टू वेयर? ऑफ कोर्स R2 टू R1। नाउ माइनस Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, आप इसको कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तरीका है इसको ओपन करने का, अपर और माइनस लोअर। फिर माइनस को इंसर्ट कर दीजिए, log R2 log R1, और आप जानते हैं log m माइनस n बराबर होता है log m अपॉन n। उस फार्मूला से इसको फाइनली हम ब्रेक कर देते हैं, और इसलिए हमारे पास आ गया log R2 बटा R1। बस। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कैपेसिटी होता क्या है, ये होता है Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस।
तो हमको Q तो Q है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी V प्लस V माइनस का वैल्यू हमने यहाँ से पता कर लिया है। इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे और हम लोग का रेडीमेड फॉर्मूला सेटअप हो जाएगा। log R2 बटा R1, Q से Q कट जाएगा और C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log R2 बटा R1। ये थोड़ा स्पेस की कमी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देते हैं। यानी C इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log R2 अपॉन R1। ये कैपेसिटी का फार्मूला बन गया बच्चों सिलिंड्रिकल प्लेट के लिए, ये चीज़। और इस फार्मूला के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि कैपेसिटी सिलिंड्रिकल प्लेट के दोनों रेडियस इनर और आउटर पर तो डिपेंड करेगा ही, सिलेंडर के हाइट यानी लेंथ L पर भी डिपेंड करेगा। ये फार्मूला ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है। अगर अभी जो हम लोग लिए थे वो इसके बीच में क्या था, एयर था, यहाँ क्या था, एयर, इधर भी क्या था, एयर, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर था। अब अगर हम इसके बीच में मीडियम फील्ड कर दें, कोई डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर देंगे, जैसा कि मैं पहले भी देखा पैरेलल प्लेट में भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया था तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर गई थी, यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल वैसे ही। तो स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस, इफ डाइलेक्ट्रिक इज inserted between the two plates, तो क्या होगा, C डैश इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R L अपॉन log R2 बटा R1, where epsilon R is dielectric constant। ये फार्मूला जब दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिलअप करेंगे तो ये फार्मूला, जब दोनों के बीच में एयर प्लेस करेंगे तो ये फार्मूला। और आप इन दोनों फार्मूलों को ध्यान से देखो, निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि C डैश ग्रेटर देन C, डाइलेक्ट्रिक फील करने से कैपेसिटी बढ़ जाता है। और ये बात हमने आज अभी इस सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में नहीं बोला, बल्कि हर वक्त बोला। पैरेलल प्लेट में भी ये सही बात है, स्फेरिकल के लिए भी ये सही बात है, और सिलिंड्रिकल के लिए भी सही बात है। यानी जब जब डाइलेक्ट्रिक को आप फिलअप करेंगे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उससे उस कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी इतने समय से डाइलेक्ट्रिक को फिलअप करते आ रहे हैं। और आप देखिए कि हमने कई बार बताया कि भाई डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी इंक्रीज करती है। तो एक सवाल आती है कि चाहे वो कोई भी प्लेट की बात हो, पीछे भी के लेक्चर में भी आपने देखा और अभी भी बताया हमने कि जब डाइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट्स के बीच में फिलअप करेंगे तो उसका कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अब एक सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं इस सवाल का जवाब कॉमनली दे देता हूं कि वाई कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर increases when dielectric is filled between the two plates। क्या वजह है कि जब दो प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक को फिलअप करते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है? इसकी क्या वजह हो सकती है?
तो मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका आंसर कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का ही लीजिए, मान लो तो 1/4πε0 Q/r होता है। और मीडियम के लिए ये हवा में, अब मीडियम के लिए लिखोगे तो क्या होगा 1/4πε0 और Q/r², ये मीडियम के लिए है। आप पोटेंशियल को लिखो, V = क्या होता है 1/4πε0 Q/r, और भी मीडियम के लिए क्या लिखोगे तब 1/4πε0 Q/r। ये मीडियम के लिए हो गया और ये एयर के लिए हो गया, एक एयर के लिए दूसरी मीडियम के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप ज़रा सा इन दोनों को ध्यान से देखें। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, क्यों? ये हवा की जो बातें थी यहाँ भी उतनी बातें हैं हवा के लिए, देखिए इतना, और ε/r से डिवाइड हो गया तो इससे कम जाएगा। ये पोटेंशियल भी हवा में ज़्यादा होगा और अब मीडियम में कम जाएगा। तो आप तो जानते हो कि कैपेसिटी होता क्या है Q/V। हालांकि हमने लिखा था V + V- मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आप ऐसे भी कर सकते हो V को भी पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q/V को आप कैपेसिटी बोलते हो। अब ये चीज़ जो है मीडियम डालने से, डाइलेक्ट्रिक डालने से ये डिक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया। तो जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है और कुछ बात नहीं है इसमें। यही वजह है कि कैपेसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो अगर आपसे कोई भी सवाल करे कि अगर दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं, डाइलेक्ट्रिक है क्या, एक प्रकार का इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक के विषय में आगे और पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग को पढ़ना है। तो डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का इंसुलेटर है और उसमें डाइलेक्ट्रिक को अगर फिल करेंगे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका PD उन प्लेटों के बीच का जो PD है वो डिक्रीज कर गया डाइलेक्ट्रिक को फिलअप करने से, और कैपेसिटी इंक्रीज कर गया। तो इसको हम 2 लाइन में आंसर लिख देते हैं, आपको याद रहेगा फिर। ये देखिए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज filled between the plates, then PD between the plates decreases and hence capacity increases। तो यही रीज़न है इसका वजह, चाहे कहीं की बात हो, किसी प्लेट की बात हो, वो मैटर नहीं है। बस डाइलेक्ट्रिक को फिल करने का वजह PD डिक्रीज होता है और इस वजह से कैपेसिटी इंक्रीज करता है। ये थ्रू आउट सभी के लिए सही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब लास्ट लेक्चर के लास्ट में पिछले लेक्चर में पूछे गए सवाल का जवाब और आज का सवाल। तो पिछले लेक्चर में हमने पूछा था SI यूनिट कैपेसिटी का क्या होगा। तो बच्चों कैपेसिटी बराबर होता क्या है, Q/V होता है। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का कूलम होता है आपको यूनिट, तो इसका हो गया कूलम, और इसका क्या होगा वोल्ट, यानी कूलम पर वोल्ट। तो लगता है कि पहला आंसर हो गया, लेकिन खुश मत हो जाइएगा और पहला आंसर मत मार दीजिएगा, गलत भी हो सकता है, थोड़ा संभल के। और भी देखिए, ये दोनों को एक साथ फैराड भी बोला जाता है, इसलिए दूसरा आंसर भी हो गया। तब मामला ये बनता है कि बोथ A एंड B सही होगा। इसलिए कई बार हम लोग एक ऑप्शन देखते हैं ना तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उस खुशी को नहीं रोक पाते हैं और बिना पूछे पहले टिक मारते हैं। लेकिन जब आंसर शीट सामने आता है
तब मालूम पड़ता है कि हमने गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं आना है, संभल करके अच्छे से जवाब देना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दिया करें। तो व्हेन, आज का सवाल है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स देन इट्स कैपेसिटी। जब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाएगा तो उसका कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मे इंक्रीज, मे डिक्रीज। ये ऑप्शन का जवाब आपको देना है। अगले लेक्चर में इसका आंसर फिर हम करेंगे। जैसा करते हैं आज इतना ही, और अगला लेक्चर में बड़ा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, वो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसे आप ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है ना 10th में, वैसे ही ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर 12th में पढ़ना है। और रेजिस्टेंस कम्बिनेशन में आपने फील किया होगा कि सीरीज पैरेलल पहचानने में आपको बहुत कष्ट होती होगी। हम एक ऐसा टिप्स देंगे और इतने सारे टिप्स देंगे कि आप सीरीज और पैरेलल पहचानने में बिल्कुल कंफर्ट फील करेंगे, 100% कंफर्टेबल लगेगा आपको। इतना आसान टेक्निक दूंगा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के साथ। थैंक यू।